नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 10:23 तक रहेगी। आज शाम 5:13 तक शुभ योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:49 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज प्रदोष व्रत है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या ख़ास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:43 से शुरू हो चुका है और रात 10:23 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 जनवरी की दोपहर बाद 3:12 से अगली दोपहर 1:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:21 से शाम 4:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज दोपहर 11:21 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:21 से शाम 4:17 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 6:32 से रात 10:22 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 4 जनवरी की सुबह 7:15 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 2 जनवरी की दोपहर 12:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:42 से दोपहर 2:59 तक। मुंबई दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:27 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 2:59 तक। लखनऊ
दोपहर 1:29 से दोपहर 2:47 तक। भोपाल दोपहर 1:44 से दोपहर बाद 3:04 तक। कोलकाता दोपहर पहले 1:01 से दोपहर 2:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:24 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:38 से दोपहर बाद 3:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, नया साल आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में किए गए सकारात्मक प्रयास अनुकूल परिणाम देंगे। इस वर्ष वाहन अथवा मकान भी खरीदने की संभावना बन सकती है। सामाजिक अथवा कार्य क्षेत्र में इष्ट मित्रों की सहायता से मुश्किलें कम होंगी। अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। मधुरता और नम्रता अवश्य बढ़ाएं, अवश्य व्यवहार में लाएं, अन्यथा वाद विवाद की संभावनाएं तो बढ़ी जाती हैं। महिलाएं अपने कार्यालय तथा परिवार में तालमेल बनाए रखने में संयम से काम लें, क्योंकि इसका असर छोटे बच्चों पर भी पड़ सकता है। परिवार में बच्चों पर कुछ खर्चे होंगे, लेकिन बच्चे बहुत खुश होंगे। खुशियाँ ही सुखद पारिवारिक जीवन का मूल मंत्र है। अतः आज आसपास के बच्चों में उनकी ज़रूरतों से संबंधित उपहार अवश्य दें। इससे बच्चों तथा आपके परिवार को खुशियाँ मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है लाइट और लकी नंबर है लाइट येलो और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आपके लिए नया साल मिले जुले अनुभव लेकर आया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ के योग हैं। इस वर्ष आपकी आय के नए स्रोत के सृजन होने के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया जा सकता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने रहने से एक दूसरे से जुड़ाव की भावना बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष मिला जुला परिणाम देगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी मिलने के शुभ संकेत हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी। सेहत का विशेष ध्यान रखें। दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करें तो स्वस्थ रहेंगे। पीली वस्तुओं का दान करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आपके वैवाहिक जीवन में पूरे साल शांति बनी रहेगी। आपको अनावश्यक और तनावपूर्ण बातों से दूर रहना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के संबंध में यात्रा भी करनी चाहिए, पड़ सकती है। इस सिलसिले में कहीं न कहीं भागदौड़ बनी रहेगी। वृद्ध माता पिता के तीर्थ स्थल पर ले जाने की योजना बनाने में आपको सफलता भी मिलेगी। बैंकिंग तथा फाइनेंस से संबंधित जातकों को थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको जहां तक हो सके उधार के लेन देन से बचना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, सभी बाधाएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, नव वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आपकी किस्मत पलट सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी पेशा हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं अथवा व्यावसायिक हैं, इस वर्ष कहीं दूरस्थ यात्रा पर जाने के योग हैं। ये यात्रा आपके लिए शानदार हो सकती है। विशेष रूप से आर्थिक लाभ का कारक होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की संभावना है। आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपकी संतान के लिए ये वर्ष अच्छा है। कोई इच्छित समाचार मिल सकता है जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस राशि की महिलाएं
व्यवहार में मधुरता बनाए रखें तो परिवार के लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन मिला जुला रह सकता है। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों में संघर्ष की स्थिति बनती नजर आ सकती है, परंतु अपनी सूझबूझ से काम को आप पूरा कर लेंगे, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के साधन बढ़ने की संभावना है। इच्छानुसार कहीं भी निवेश कर सकते हैं या घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। सामाजिक कार्यों में इस वर्ष आपकी रुचि बनी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आँखों या हड्डी की बीमारी से पीड़ित हो, इससे पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। परिवार में पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, ये वर्ष आपके जीवन में समृद्धि लेकर आया है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय में जिस किसी भी काम को आगे बढ़ाने की योजना बनाएंगे, उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इस वर्ष आपको तबादले से संबंधित मनचाही सूचना मिल सकती है, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी जिससे पारिवारिक तनाव समाप्त हो सकता है। माता पिता का सहयोग आपके हर कार्य में भरपूर मिलेगा। आप ऊर्जावान और आशावान रहेंगे। जीवन साथी द्वारा नौकरी के लिए दी गई परीक्षा के सुखद परिणाम आने की संभावना है। बच्चों के लिए दिन अच्छा है। खेल कूद के लिए कहीं बाहर स्टेडियम भी जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आपके जीवन में के अधिकांश क्षेत्रों में नव वर्ष सकारात्मक रहेगा। सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जातकों के लिए तरक्की के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस वर्ष व्यापार करने वाले जातकों के लिए उन्नति के योग बन रहे हैं, जिसे अपनी बुद्धि और विवेक से उचित निर्णय के बल पर प्राप्त करेंगे। परिवार में पिता समान लोगों से जो कहासुनी या मतभेद चल रहे थे, किन्हीं विशेष कारणों से सब समाप्त हो जाएंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष शुभ परिणाम लेकर आया है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पढ़ाई में आ रही समस्याओं का समाधान माता पिता प्रेम और प्यार से निकाल सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, इस वर्ष आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। आप अपने ज़्यादातर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने लव लाइफ के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इस राशि के व्यापारियों के लिए ये वर्ष अच्छा है। व्यापार में आ रही समस्याओं का चतुराई से सामना कर आगे बढ़ने में तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने मनपसंद क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। आपका मन इस वर्ष सहज रूप से शिक्षा की ओर झुकेगा। सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखिए। जंक फूड खाने से दूर रहें और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से भी दूरी मेंटेन करें। इस राशि के मधुमेह रोगी इस बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान दें। समय से चिकित्सक की सलाह लें। मंगलवार को महावीर जी के दर्शन अवश्य करें। आपकी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आपके लिए नया साल अच्छे फल प्रदान करने वाला साबित होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र से अच्छी खबर मिलेगी। विदेश या छोटी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नवीन साधन बनेंगे। आपके बच्चों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। आज अच्छी खबर मिल सकती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों के लिए ये वर्ष शानदार रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें नौकरी में, और जो स्वयं का व्यापार करते हैं उन्हें व्यवसाय में बेशुमार लाभ के योग की संभावना है। इस वर्ष आपको आजीविका से संबंधित आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी तो बढ़ेगी और भविष्य के लिए संचय भी कर सकते हैं। आप आशावान होकर शांत चित्त से अपने काम पूरे करेंगे। आप प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें। हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, हो सकता है सामने वाले को अच्छा ना लगे। मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संक्रमण से बचाव का प्रयास करें। शनिवार के दिन उड़द की दाल गरीबों में बांटें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए मनोवांछित सफलता दिलाने वाला वर्ष रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने बड़ों से सलाह तथा सहयोग ले सकते हैं। नौकरी से जुड़े लोग ईमानदारी से तथा मन लगाकर काम करेंगे। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष अच्छा है। सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। बच्चों के प्रति आपका समर्पण भाव तथा अथाह प्रेम से उनकी प्रतिभा को उड़ान मिलेगी। साथ ही करियर से संबंधित अच्छी और मनचाही खबर मिल सकती है। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे, इससे संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेमी युगलों के लिए ये वर्ष अच्छा है। यदि आप पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं तो व्यवस्थित आहार का पालन करें तथा व्यायाम की प्रणाली का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रभाव कम कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है लाइट ब्लू और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव लेकर आएगा। आपका संपर्क नवीन व्यक्तियों से हो सकता है, जिनके सहयोग से व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरी कर रहे लोगों को अविश्वसनीय रूप से सफलता मिल सकती है। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु अचानक कुछ समस्याएं सामने आने से खर्च बढ़ सकता है। परिवार में धार्मिक एवं मंगलोत्सव के विचार मन में आएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे का अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण देखकर पूर्ण विश्वास भी रहेगा। प्रेमी युगलों के लिए भी दिन अच्छा है। आपसी सूझबूझ से रिश्ते को आगे ले जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज एक साथ शॉपिंग करने जाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मन की बात दोस्त से शेयर करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में दबदबा बना रहेगा। आप कुछ अच्छे काम करेंगे। मूलांक 2, आपके कार्य बेहतर तरीके से पूरे होते जाएंगे, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मूलांक 3, आज काफ़ी दिनों के बाद परिवार के साथ बाहर डिनर करने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 4, आज आप मन ही मन में किसी बात की कल्पना करके खुश होंगे। मूलांक 5, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने बजट के अनुसार ही इन्वेस्ट करें। मूलांक 6, किसी काम को करने से पहले आप उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। मूलांक 7, मित्रों से मिलने अचानक उनके घर जा सकते हैं। आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। मूलांक 8, काम के मामले में कुछ लोग एक्सपर्ट के तौर पर आपसे सलाह मांग सकते हैं। मूलांक 9, आज आप वो काम करेंगे जिससे समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें नए साल पर घर से बाहर कर दें, ताकि घर में माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखा
टूटा हुआ कांच या दरार वाला शीशा, टूटा हुआ पलंग, बेकार बर्तन, बंद पड़ी घड़ी, भगवान की दूषित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति, टूटा हुआ फर्नीचर, खराब तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टूटा हुआ दरवाज़ा और आखिरी चीज़ बंद पड़ा पेन। ये सारी चीज़ें आर्थिक नुकसान के साथ साथ परिवार के लोगों के मानसिक उलझनों का भी कारण बनते हैं। इससे परिवार के सदस्यों की उन्नति में समस्याएं आती हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। इन सब चीज़ों को नए साल पर घर के बाहर कर देने से माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा ऐसी 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें नए साल पर घर से बाहर कर देना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 10:23 तक रहेगी। आप सब जानते हैं कि आज से नए साल यानी वर्ष 2026 की शुरुआत हो रही है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों के लोग आज के दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज शाम 5:13 तक शुभ योग रहेगा। अपने नाम की तरह ही ये बड़ा शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आज रात 10:49 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं। इन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा है और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, कलह प्रिय, संगीत कला में भी रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों के रोहिणी नक्षत्र के दौरान जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, रादर हमेशा पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को जामुन के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा शुभ योग और रोहिणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का व्रत कर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सप्ताह के 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसके नाम पर उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। आज गुरुवार का दिन है, लिहाजा आज गुरु प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी संध्या के समय में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है तथा उसके जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और उसे सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले गुरु प्रदोष के बारे में। और अब चर्चा करेंगे वर्ष 2026 में कब कब कौन से प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। वर्ष 2026 में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। ये भी बता दूं कि वर्ष 2026 में कुल 5 गुरु प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से पहला तो आज के दिन ही किया जाएगा
इसकी चर्चा अभी हमने आपसे की। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष का व्रत करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। बता दूं कि इस वर्ष दूसरा गुरु प्रदोष 14 मई को पड़ रहा है, तीसरा 28 मई को, चौथा 24 सितंबर को और पांचवा 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस साल पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत की। कहते हैं शुक्र प्रदोष व्रत करने से स्त्री को सौभाग्य, समृद्धि और कल्याण मिलता है। यहाँ जो कहना चाहिए कि मनुष्य को शुक्र प्रदोष व्रत करने से स्त्री रूपी सौभाग्य प्राप्त होता है। स्त्रियों को सौभाग्य तो गुरु के कारण मिलेगा। शुक्र प्रदोष व्रत से पुरुषों को स्त्री रूपी सौभाग्य, समृद्धि और कल्याण प्राप्त होता है। साथ ही धर्मार्थ काम मोक्षश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो बता दूं कि इस वर्ष कुल 5 शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें पहला 16 जनवरी को, दूसरा 30 जनवरी को, तीसरा 14 जून को, चौथा 23 अक्टूबर को और पांचवा 6 नवंबर को किया जाएगा। और अब बात करते हैं शनि प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष को शनि प्रदोषम भी कहा जाता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर के साथ ही शनिदेव की पूजा का भी बड़ा महत्व है। शनि प्रदोष व्रत सुख समृद्धि में बढ़ोतरी और संतान की कामना से किया जाता है। बता दूं कि इस वर्ष कुल 2 शनि प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें पहला 14 फरवरी को और दूसरा 27 जून को किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत की। रवि प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आंखें अच्छी रहती हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है और रवि प्रदोष का सीधा संबंध सूर्य से होता है। रविवार के दिन प्रदोष का व्रत करने से सूर्य संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। तो बता दूं कि इस वर्ष कुल 5 रवि प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से पहला है 1 मार्च को, दूसरा है 12 जुलाई को, तीसरा है 26 जुलाई को, चौथा 22 नवंबर को और पांचवा रवि प्रदोष 6 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे सोम प्रदोष की। बता दूं कि इस वर्ष कुल 3 सोम प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। सोमवार तो वैसे भी भगवान शिव का ही दिन माना जाता है, लिहाजा सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत रखकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना तथा उपासना करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उपासक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और जीवन में वैभव की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष कब कब सोम प्रदोष व्रत करना है। तो इस वर्ष का पहला सोम प्रदोष व्रत 16 मार्च को पड़ रहा है और दूसरा 30 मार्च को और तीसरा सोम प्रदोष व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में कब कब भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो बता दूं कि इस वर्ष कुल 2 भौम प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिसमें से पहला भौम प्रदोष 25 अगस्त को और दूसरा 28 सितंबर को, 8 सितंबर को किया जाएगा। बता दूं कि भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल संबंधी समस्याओं से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी भौम प्रदोष व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। और अब बात करते हैं बुध प्रदोष व्रत की। तो इस वर्ष केवल 1 बुध प्रदोष व्रत पड़ रहा है। बुध प्रदोष के दिन व्रत कर प्रदोष काल में शिवलिंग के समीप देसी घी का चौमुखी दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही बुध के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। अब सामान्यतया कहा गया है ओम बुद्धिप्रदायै नमः। हमारी राय में ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः ये तंत्रोक्त बुध मंत्र है। लोक भाषा में लिखा गया ओम बुद्धिप्रदायै नमः, ऐसा करिए। हमारी राय में आप बुध का जो ऑथेंटिक मंत्र है वो है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। बुध प्रदोष के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि आएगी, कामना की सिद्धि होगी
तथा आपके और आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। इस वर्ष बुध प्रदोष व्रत 29 अप्रैल 2026 को पड़ेगा। अब इसको आप दोबारा लिख लीजिए। 29 अप्रैल 2026। बुध क्या है? कैलकुलेशन का देवता है, कंप्यूटर का देवता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देवता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ आगे बढ़ती है और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में एंटर करने लगती है, वहाँ बुध से राहु के क्षेत्र में जाने वाला जोन बनता है। लेकिन बुध अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, जो लोग ये जो कौन सी करेंसी आजकल चली है, क्या कहते हो, वो जो नई करेंसी चली ना आजकल, जिसमें ब्लॉकचेन की पढ़ाई होती है, तो नई करेंसी के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो बुध प्रदोष व्रत जरूर करें 29 अप्रैल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आज से याद कर लीजिए, 29 अप्रैल को उपवास करिए। अपने घर में फिटकरी का एक टुकड़ा उत्तर पश्चिम साइड में रखिए और किसी किन्नर को कुछ दान अवश्य दीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं प्राप्त करना है तो भी इस दिन इस व्रत को करिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। बुध ऐसा छोटा सा ग्रह दिखता है लेकिन बड़ा कारआमद प्लैनेट है, इस जिंदगी की धारा को बदल देता है। 29 अप्रैल 2026। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले शुभ योग रोहिणी नक्षत्र की। साथ ही हमने चर्चा की कि वर्ष 2026 में कब कब कौन सा प्रदोष व्रत किया जाएगा, उसका महत्व क्या है। उम्मीद है कि आप सब भी इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं डाकोर के रणछोड़ जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के डाकोर में स्थित है। डाकोर के मुख्य बाजार में गोमती झील के किनारे स्थित इस मंदिर का गुंबद 27 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में एक तरफ किले की दीवार लगती है भगवान कृष्ण को समर्पित। इस मंदिर में भगवान को उनके एक नाम रणछोड़ के नाम से पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल यवन से युद्ध के समय में एक बार भगवान कृष्ण ने रण से भागने की लीला की थी। काल यवन को अपने पीछे भगाकर उसका संहार किया था। इसी वजह से उन्हें रणछोड़ कहा जाने लगा। इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। आज रात 10:23 तक रहेगा। इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि कल शाम 6:54 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज 5 मुट्ठी चावल दान करें। अब 5 मुट्ठी न कर सके तो 1 मुट्ठी करिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।